राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 4/7/2023 से लेकर 17/7/2023 तक का प्रतिदिन का पंचांग एवं विशेष मुहूर्त। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। मैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा वीडियो पर अपलोड करना शुरू कर दिया हूं। अभी तक मैं 9वें अध्याय तक अपलोड कर दिया हूं और मलमास या पुरुषोत्तम मास कब से है उसका वीडियो अलग से बनाया हुआ है और इसमें भी मैंने बताया है। और आप इस कथा को भी सुने। मलमास की कथा है, पुरुषोत्तम मास की कथा है, लेकिन आप कभी भी सुन सकते हैं। पुराण की कथा है और आपको पुरुषोत्तम मास में क्या करना उचित है, क्या नहीं करना उचित है, इन सभी बातों का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप उसे अवश्य देखें। तो दोस्तों, 9वें अध्याय तक की कथा मैंने डाल दिया है पुरुषोत्तम मास महात्म्य की, और इससे आगे मैं इसमें 31 अध्याय है, मैं पूरा वीडियो डालूंगा और आप उसे भी देखकर पुण्य के भागी बने और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे वे भी पुण्य प्राप्त कर सकें और आप विशेष पुण्य के भागी बने। दोस्तों, दिनांक 4/7/2023 दिन मंगलवार, शुद्ध श्रावण मास। श्रावण मास शिव जी के लिए अति प्रिय मास होता है, जिसका प्रारंभ दिनांक 4/7/2023 से हो जाएगा और यह 15 दिन का जो पक्ष रहेगा, 14 दिन का ही पक्ष है, तो इसमें यह शुद्ध श्रावण मास होगा। उसके बाद 18/7/2023 से मलमास लग जाएगा, पुरुषोत्तम मास लग जाएगा। तो दोस्तों, यह भगवान शिव के लिए बहुत ही पवित्र, पावन और प्रिय मास है। इसमें हर जगह रुद्राभिषेक, पार्थिव शिव पूजन, महामृत्युंजय जप आदि होना शुरू हो जाएंगे और शिव जी की पूजा विशेष प्रकार से लोग करना प्रारंभ करेंगे। यह बहुत ही पावन मास है भगवान शिव की आराधना के लिए, श्रावण मास, जो कि 4/7/2023 से शुरू हो जाएगा। तो दिनांक 4/7/2023 दिन मंगलवार, श्रावण कृष्ण पक्ष शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपत्ति तिथि दिन में 2:58 तक है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन में 10:03 तक है। ऐन्द्र योग दिन में 2:10 तक है और मकर राशि के चंद्रमा दिन में 3:40 पर हो जाएंगे और फसली श्रावण मास शुभ हो जाएगा। और श्रावणे वर्जयेच्छाकम, ये चातुर्मास्य व्रत जो किया जाता है उसमें श्रावण मास में साग नहीं खाना चाहिए। साग वर्जित करता है, किसी भी तरह का साग जो है उसको वर्जित रहता है, उसको नहीं खाना चाहिए। मास पर्यंत श्री काशी विश्वनाथ में प्रतिदिन गंगाजल अर्पण, बिल्वपत्र अर्पण और पार्थिव शिव पूजन प्रारंभ हो जाएगा। और अशून्य शयन व्रत भी है। चंद्रोदय 8:07 पर है, चंद्रमा को अर्घ्य पड़ेगा और चातुर्मास का विधान शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, श्री लक्ष्मी जो हैं वो विष्णु के गोद में बैठे हुए लक्ष्मी का पूजा करना अक्षय दाम्पत्य सुख का प्राप्ति होता है, करना चाहिए। प्रार्थना मंत्र है पत्नी भर्तृवियोगंच भर्ता भार्या समुद्भवम नाप्नुवन्ति यथा दुखं दाम्पत्यानि तथा कुरु। इस मंत्र का जप करके और पूजा किया जाता है। और त्रिपुष्कर योग है, जो कि दिन में 2:58 के उपरांत है। देखिए दोस्तों, त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग में जो भी काम आप करें उसमें दुगुना फल होता है और त्रिपुष्कर योग में उसका तिगुना होता है। जो भी कार्य का प्रारंभ हो उसका तिगुना होता है त्रिपुष्कर योग में। तो वो त्रिपुष्कर योग है, दिन में 2:58 है। और भौम व्रत, दुर्गा यात्रा, हनुमान जी का दर्शन करने का भी मुहूर्त है। और विशेष मुहूर्त क्या है? पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, इष्टिका में ईंट में आग देना आदि का मुहूर्त है और विशेष कोई मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 5/7/2023 दिन बुधवार, शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि दिन में 12:36 तक है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिन में सुबह 8:32 तक है। वैधृति योग दिन में 11:14 तक है और मकर राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और भद्रा
दिन में 11:22 के उपरांत है, जो कि पाताल की भद्रा है, इसलिए भद्रा का दोष नहीं लगेगा। बुधे भद्रा सिद्धियोग कहता है, बुधवार को अगर भद्रा पड़ जाए तो वह सिद्धियोग होता है, जो दिन में 12:36 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त है। व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त है। नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त है। चूल्ही स्थापन, उसके बाद वृक्ष आदि रोपण, कहीं आपको नौकरी ज्वाइन करना हो तो सेवारंभ का मुहूर्त है। और सैया आदि उपभोग का मुहूर्त है। और नई बहू का प्रथम रसोई में प्रवेश करके भोजन बनाने का भी मुहूर्त है। भद्रा रात में 11:22 के पहले गर्भाधान का मुहूर्त है। और ये सब विशेष मुहूर्त हैं। और उसके बाद दिनांक 6/7/2023 दिन गुरुवार, शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दिन में 10:09 तक है। श्रवण नक्षत्र जो है वह प्रातः 6:55 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र पड़ जाएगा और पंचक भदवा का प्रारंभ हो जाएगा। 5 दिन के लिए भदवा का प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें और प्रातःकाल विषकुंभ योग 8:13 तक सुबह में है। उसके बाद दिन भर रात भर रहकर 5:09 तक प्रीति योग है। और कुंभ राशि के चंद्रमा सुबह में 6:03 तक हो जाएंगे और पंचक का प्रारंभ हो जाएगा। और भद्रा दिन में 10:09 तक है। और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। चंद्रोदय है रात में 9:43। उसके बाद 9:43 तक रात में चंद्रोदय होगा। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। और पुनर्वसु नक्षत्र के सूर्य जो हैं वह रात में 2:50 पर होंगे। जो स्त्री पुरुष चंद्र योग है, खरवाहन है, अमृत नाड़ी है, उसके चंद्रमा जो हैं वे स्वामी हैं। और मेघ के साथ पूरा मेघ छाएगा और सुवृष्टि योग है, अच्छी वर्षा होगी। और विशेष कोई मुहूर्त नहीं है। और दोस्तों विशेष मुहूर्त में भद्रा दिवा 10:09 परम धनिष्ठायाम रिक्तायांग रोग विमुक्ति स्नान, सिर्फ रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है और कोई मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 7/7/2023 दिन शुक्रवार, शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रातः 7:40 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि दिन भर रहकर और दूसरे दिन भोर 5:13 तक पंचमी तिथि रहेगी। शतभिषा नक्षत्र रात में 3:36 पर तक है। आयुष्मान योग रात में 2:07 तक है। और दोस्तों कुंभ राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और नाग पंचमी मरुस्थले, राजस्थान आदि तरफ का नाग पंचमी भी इसी दिन मनाया जाएगा। और विशेष मुहूर्त क्या है? गर्भाधान रात्रों लग्न 12, गर्भाधान का मुहूर्त है लग्न 12 में। लग्न 12 आपका है रात में 10:39 के बाद 12:07 तक गर्भाधान का मुहूर्त है। और अन्नप्राशन, वाद्यकला आरंभ, दीक्षा ग्रहण, आभूषण निर्माण, हल जोतने का मुहूर्त, धान्य आदि रोपने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त, नृत्य गीत संगीत कला आरंभ करने का मुहूर्त, और जल जंत्र कर्म अर्थात बोरिंग आदि करवाने का मुहूर्त है। कहीं अप्लाई करना हो आपको तो उसका मुहूर्त है। और नई बहू को पाकशाला में जाकर, रसोई घर में जाकर प्रथम भोजन बनाने का भी मुहूर्त है। और ये सब विशेष मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 8/7/2023 दिन शनिवार, शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात में 2:55 तक है दिन भर रहकर, और रात में 2:55 तक है। पूर्वाभाद्र नक्षत्र दिन भर रहकर रात में 2:06 तक है। और सौभाग्य योग रात में 11:16 तक है। और मीन राशि के चंद्रमा रात में 8:29 पर मीन राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। और भद्रा रात में 2:55 के उपरांत है, जो कि मृत्युलोक की भद्रा है, यह वर्जित है। रवि योग रात में 2:06 के उपरांत है। और केस आदि करने का जो मुहूर्त है वह रात में 2:55 के उपरांत है।
और विशेष मुहूर्त क्या है षष्ठी को? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इष्टिका दहन अर्थात ईंट में आग देने का मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 9/7/2023 दिन रविवार, शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन भर रहकर रात में 12:49 तक है। उत्तरा भाद्र नक्षत्र दिन भर रहकर रात में 12:49 तक है। शोभन योग जो है वह रात में 8:29 तक है और मीन राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और दोस्तों भद्रा दिन में 1:53 तक है। शीतला सप्तमी व्रत है, भानु सप्तमी व्रत है। यह स्नान दान के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, बहुत ही शुभ तिथि है। और सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी कामों के लिए सिद्धि योग रात में दिन भर रहकर रात में 12:49 तक है। रवि योग रात में 12:49 तक है। और मुकदमा आदि करने का मुहूर्त रात में 12 दिन भर रहकर रात में 12:48 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है? भद्रा दिन में है 1:53 तक। उसके बाद भद्रा के बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, लाल वस्त्र प्रवाल रत्न धारण करने का मुहूर्त, ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त, ये सब विशेष मुहूर्त हैं। और उसके बाद दोस्तों दिनांक 10/7/2023 शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन सोमवार, श्रावण मास का पहला सोमवार प्रारंभ हो जाएगा। यह जो है अष्टमी तिथि रात में दिन भर रहकर रात में 11:01 तक है। रेवती नक्षत्र दिन भर रहकर रात में 11:48 तक है। और अतिगंड योग दिन में शाम में 5:57 तक है। और मेष राशि के चंद्रमा रात में 11:48 के बाद हो जाएंगे और पंचक की समाप्ति हो जाएगी, भदवा की समाप्ति हो जाएगी। श्रावण मास का सोमवार व्रत प्रारंभ होगा। और प्रदोष, जिस तरह प्रदोष व्रत किया जाता है उसी तरह इसका भी व्रत होता है। और शाम में उमा महेश्वर की पूजा करने का मुहूर्त है। और कालाष्टमी रात में पूजन करने का मुहूर्त है। और मंगला गौरी पूजन का भी मुहूर्त है। और पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में सूर्य जो हैं वे चले जाएंगे, वो जाएंगे दिन में 2:30 पर। और विशेष मुहूर्त क्या है? विशेष मुहूर्त अष्टमी सोमवार को रेवती में जातकर्म, अन्नप्राशन, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, व्यापार आदि करने का प्रारंभ करने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपण का मुहूर्त और नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त है। औषधि निर्माण का मुहूर्त है। और अब दोस्तों दिनांक 11/7/2023 दिन मंगलवार, शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, दिन भर रहकर रात में 9:34 तक है। अश्विनी नक्षत्र दिन भर रहकर रात में 11:08 तक है। सुकर्मा योग दिन में 3:44 तक है। और मेष राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। भौम व्रत है, मंगलवार व्रत करने का मुहूर्त है। दुर्गा यात्रा, हनुमान जी का दर्शन करने का मुहूर्त है। और भौमवार को अगर अश्विनी नक्षत्र हो जाए तो वह सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग होता है, जो कि रात में 11:08 तक है, 8 मिनट पर है। और विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? अश्विनी नक्षत्र में सिर्फ रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है, जो रात में 9:24 के बाद 11:08 के पहले ये होगा और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 12/7/2023 दिन बुधवार, शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, रात में दिन भर रहकर रात में 8:31 तक है। भरणी नक्षत्र रात में 10:54 तक है। और धृति योग दिन में 1:44 तक है। और दोस्तों वृष राशि के चंद्रमा रात्रि से दिन भर मेष के चंद्रमा रहेंगे और भोर 4:56 में वृष राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। भद्रा दिन में 9:03 के उपरांत रात में 8:31 तक है, जो कि स्वर्ग की भद्रा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी कामों के लिए सिद्धि योग जो है
वह रात में 10:54 के उपरांत है और पश्चिम दिशा में बुध का उदय होगा। और विशेष नक्षत्र क्या है? भरणी में भद्रा व्याप्ति है, इसलिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं दिया। अब दिनांक 13/7/2023 दिन गुरुवार, शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दिन भर रहकर रात में 7:56 तक है। कृतिका नक्षत्र दिन भर रहकर रात में 11:07 तक है और शूल योग दिन में 12:12 तक है और वृष राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और कामदा एकादशी व्रत सभी के लिए है। कामदा एकादशी व्रत है जो सभी के लिए है, और सभी के लिए मतलब सन्यासियों के लिए और गृहस्थों के लिए भी, दोनों के लिए। जमघंट योग जो यात्रा में वर्जित रहता है, जमघंट जो योग में यात्रा नहीं करनी चाहिए, वह दिन में 11:07 तक है। और पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में सूर्य चले जाएंगे रात्रि 4 बजे भोर में। और विशेष मुहूर्त क्या है? एकादशी को, दिन गुरुवार एकादशी को विशेष मुहूर्त है। कृतिका में धान्य काटने का मुहूर्त है, इष्टिका निर्माण का मुहूर्त है। रोहिणी नक्षत्र में जीर्णादि गृह प्रवेश का मुहूर्त है। लग्न 12, जो कि लग्न 12 है आपका रात्रि में है, इसलिए गृह प्रवेश का मुहूर्त शुभ नहीं होगा, नहीं करना चाहिए रात्रि में। गर्भाधान का मुहूर्त है, गर्भाधान का मुहूर्त है रात में 10:16 के बाद 11:44 के बीच। उसके बाद और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 14/7/2023 दिन शुक्रवार, शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दिन भर रहकर रात में 7:52 तक है। रोहिणी नक्षत्र दिन भर रहकर रात में 11:50 तक है। और गंड नक्षत्र, गंड योग दिन में 11:01 तक है। वृष राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और यात्रा में निषिद्ध जमघंट योग जो है वह रात में दिन भर रहकर रात में 11:50 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है? रोहिणी में गर्भाधान रात्रो लग्न 2, रोहिणी नक्षत्र में रात में गर्भाधान का मुहूर्त है। रोहिणी लग्न 2 अर्थात रात में गर्भाधान का मुहूर्त दोस्तों 1:14 के बाद 3:11 तक है। 1:18 से 3:15 तक गर्भाधान का मुहूर्त है रात में। और प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त, आभूषण निर्माण का मुहूर्त, ये सब विशेष मुहूर्त हैं। हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त, सेवा आदि आरंभ करने का अर्थात नौकरी आदि ज्वाइन करना का मुहूर्त है, वह है रात में 7:52 तक। और शय्या स्नान उपभोग, आवेदन पत्र लेखन अर्थात कहीं आपको अगर अप्लाई करना हो तो उसका मुहूर्त है। और विशेष मुहूर्त इतना ही है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 15/7/2023 दिन शनिवार, शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात में दिन भर रहकर रात में 8:20 तक है। मृगशिरा नक्षत्र दिन भर रहकर रात में 1:03 तक है। और वृद्धि योग दिन में 10:13 तक है। और दोस्तों मिथुन राशि के चंद्रमा रात में 12:27 पर हो जाएंगे। और भद्रा रात में 8:20 के उपरांत है, जो कि स्वर्ग की भद्रा है। और शनि प्रदोष त्रयोदशी व्रत है। और उसी दिन पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत का प्रारंभ करने का मुहूर्त होता है। शनि प्रदोष और सोम प्रदोष, अगर शनिवार को प्रदोष तिथि पड़ जाए और सोमवार को प्रदोष पड़े तो वह पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रारंभ करने वाला व्रत होता है, तो वह है। और मास शिवरात्रि व्रत भी है। ये दोनों योग बहुत अच्छा है। प्रदोष और मास शिवरात्रि व्रत हो जाता है एक ही दिन, यह बहुत सुंदर योग होता है। और शनि रिक्ता समायोगे सिद्धि योग प्रकृतता, जो रात में शनिवार को अगर रिक्ता तिथि हो जाए तो वह सिद्धि योग होता है, जो रात में 8:20 के उपरांत है। और विशेष मुहूर्त क्या है?
मृगशिरा में नीलमादी रत्न धारण, कृष्ण वस्त्र धारण। जीर्णादि गृह प्रवेश, लग्न 3, दिन में 12:27 के बाद गृह प्रवेश का भी मुहूर्त है, जीर्णादि गृह प्रवेश का मुहूर्त। उसके बाद दिनांक 16/7/2023 दिन रविवार, शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दिन भर रहकर रात में 9:15 तक है। आर्द्रा नक्षत्र दिन भर रहकर रात में 2:44 तक है। ध्रुव योग दिन में 9:50 तक है और मिथुन राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और भद्रा रात में 8:48 तक रहेगा। और चतुर्दशी तिथि होने के कारण किसी भी प्रकार का कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दिनांक 17/7/2023 दिन सोमवार, शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दिन भर रहकर रात में 10:38 तक है। पुनर्वसु नक्षत्र रात में 4:51 तक है। व्याघात योग दिन में 9:50 तक है। और कर्क राशि के चंद्रमा रात में 10:19 पर हो जाएंगे। और स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या तिथि है। और श्रावण मास का जो है सोमवार व्रत भी है और सोमवारी अमावस्या भी है, सोमवती अमावस्या भी है। हरियाली अमावस्या है, पिठौरा व्रत है, मनवादी 30 है, मनवादी अमावस्या है। और दोस्तों ये है अमावस्या है और इसमें कोई विशेष मुहूर्त नहीं है अमावस्या रहने के कारण। और दोस्तों और कुछ विशेष बात, सावन महीने में प्रदोष एवं मास शिवरात्रि का योग एक ही दिन अगर हो जाता है, यह शिव जी की आराधना के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि होती है। इसमें शिव जी की आराधना अवश्य करें। और सोमवती अमावस्या भी है, यह बहुत ही विख्यात है। पीपल की जड़ में महिलाएं पूजन करती हैं। 108, 21, 51, 11 जितनी परिक्रमा दे सकें देकर और पीपल में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, जो महिलाएं बहुत ही प्रेम से करती हैं और करना चाहिए। और सब इसमें दोस्तों पुनर्वसु नक्षत्र का सूर्य 6 जुलाई गुरुवार को रात 2:50 बजे आएगी। और यह जो है इसमें बादलों के प्रबल घेराव के साथ बहुत अच्छी वर्षा होने की संभावना है 6 जुलाई से। मंगल शुक्र की युति सर्वत्र अच्छी से बहुत अच्छी वृष्टि भी करा सकती है। पक्षांत जो है 17 जुलाई को कर्क राशि के सूर्य संक्रांति दिन 3:53 से आएगा। और इसी के साथ भगवान सूर्य जो हैं वे दक्षिणायन हो जाएंगे। दक्षिणायन में न किए जाने वाले सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। और कर्क राशि के सूर्य में वर्षा की संभावना बहुत अच्छी है। इस बीच 12 जुलाई के आसपास भी वर्षा का एक अच्छा योग पैदा हो रहा है, जिससे वर्षा अच्छी होगी 12 जुलाई के आसपास। इस पक्ष में दैनिक उपभोग में आने वाले वस्तुएं सुगम एवं सस्ती रहेगी। सोमवार की संक्रांति बहुत ही शुभ फलकारक है। दोस्तों मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी प्राप्त कर आप अवश्य लाभ उठाएंगे। राधे राधे दोस्तों।